और जो एडमिनिस्ट्रेशन का अमला है, इंतज़ामिया का अमला है, उन्होंने भी और उसके साथ साथ पैगाम भी पहुंचाते गए। तो और अभी हमने जायज़ा लिया कि और हर हफ्ते हम ये जायज़ा लेते हैं कि जो एसओपी की कंप्लायंस है यानी हिफाजती तदामीर पर जो अमल दरामद हो रहा है वो मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में और मुख्तलिफ़ जो एक्टिविटीज़ हैं, मुख्तलिफ़ जो काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री चल रही है, दुकानें चल रही हैं। वफाकी वज़ीर तरक्की और मनसूबाबंदी असद उमर मीडिया को ब्रीफिंग दे रहे थे और उनका ये कहना था कि कोरोना की जो सूरत हाल है, SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाना बहुत ज़रूरी है। असद उमर वज़ीर बराए तरक्की और मनसूबाबंदी मीडिया को ब्रीफ कर रहे थे। इस्लामाबाद में ये मीडिया ब्रीफिंग जारी है और कोरोना की सूरत हाल पर वो मीडिया को ब्रीफ करते हुए उनका ये कहना था कि SOPs पर अमल दरामद के लिए सूबों ने बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ की हैं और लॉकडाउन का सिलसिला भी जारी है। के अंदर हॉटस्पॉट्स हमने निशानदेही करके सूबों को दिए थे और उन्होंने उसके बाद उसके ऊपर अमल दरामद शुरू किया, तो उसके भी हम रिजल्ट्स देखें। नतीजा ये निकला है कि अगर आप आज देखें हम और कल तक के हमारे आदाद शुमार हम देख रहे थे, तो जून के वस्त में जहाँ पर हम खड़े थे उससे आज कोरोना के जो मरीज़ हस्पतालों में हैं वो कम हैं। जो मरीज़ ऑक्सीजन के ऊपर हैं, चाहे वो लो फ्लो हो या हाई फ्लो ऑक्सीजन हो, वो मरीज़ आज जून के वस्त में जहाँ पर थे हम उससे कम हैं आज। जो वेंटिलेटर्स, जो बहुत ज़्यादा शदीद बीमारी हो जाती है तो जिस मशीन पे उनको लगाना पड़ता है, उस पे आज जितने लोग हमारे पास मरीज़ हैं वो उससे कम हैं जो जून के वस्त में थे। और अगर आपने देखा हो अल्लाह के फजलो करम से जिन लोगों का कोरोना की वजह से इंतकाल हो रहा था उसके अंदर भी कदरे कमी हमें नज़र आई है। लेकिन अहम चीज़ ये है कि ये सब इसलिए हो रहा है, ये बेहतरी आपको इसलिए नज़र आ रही है कि आपने इन हिफाजती तदाबीर पर अमल दरामद बेहतर किया है, बढ़ाया है। तो ये ना सोचिएगा कि ये खुद ब खुद कोई बीमारी चली जा रही है और अब मैं जो मर्ज़ी करता रहूँ। अगर बेहतियाती होगी तो ये बीमारी वापस भी आ सकती है। वो भी हमने बड़े तफसील से देखा दुनिया में कौन कौन से ममालिक हैं जहाँ पर ये बीमारी नीचे आई, वबा का फैलाव कम हुआ और फिर उसके अंदर दोबारा इजाफा हुआ। और ज़ाहिर है उसकी शायद दुनिया में इस वक्त बदतरीन मिसाल तो अमेरिका है, जो बहुत ही तेज़ी से वहाँ पे वबा के फैलाव में पहले कम हुआ और उसके बाद बहुत तेज़ी से इजाफा हुआ। लेकिन और भी ममालिक हैं जहाँ ये देखा गया। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि ये एहतियात तदाबीर के ऊपर हम अपने तर्जुमल ज़िंदगी के अंदर मुसाफा ना करना, फासला रखना, मास्क पहनना, हाथ धोना, ये जो हमने शुरू किया हुआ है इसको हम संजीदगी के साथ जारी रखें। अगर हम जिस तरीके से हमने पिछले 3 हफ्ते के अंदर देखी है बेहतरी तर्ज अमल के अंदर और जिस तरीके से मैंने ज़िक्र किया इंतज़ामिया ने बहुत मेहनत के साथ अमल दरामद कराने की कोशिश की है, अगर ऐसा ही जारी रहे। अगर आपको याद हो मैंने जून के वस्त में कहा था कि माहिरीन ये कह रहे हैं कि अगर हम हिफाजती तदाबीर को नहीं अपनाएंगे, अगर हम कोई इंतज़ामी कार्रवाइयाँ नहीं करेंगे तो हो सकता है कि जुलाई के आखिर तक 12 लाख कोरोना के मरीज़ मुल्क के अंदर 12 लाख लोगों को कोरोना का मर्ज लाक हो चुका हो। और साथ मैंने ये भी कहा था ये पेशन गोई नहीं है, ये सिर्फ हम ये बता रहे हैं कि अगर कोई हिफाजती तदाबीर ना हुई, इंतज़ामी कार्रवाई ना हुई, क्योंकि हिफाजती तदाबीर जो है उनके ऊपर अमल दरामद भी बेहतर हुआ है, इंतज़ामी कार्रवाई भी बहुत हुई है। उसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आज जहाँ पर हम खड़े हुए हैं, आज जब हमने तमाम माहिरीन से देखा, तो अगर हम इसी तरीके से चलते रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला जुलाई के आखिर तक ये तादाद जो है वो 4 लाख से भी कम होगी। तो यानी आप फ़र्क देख सकते हैं कि अगर हम हिफाजती तदाबीर को अपनाएं, संजीदगी से डॉक्टरों के मशवरे के ऊपर अमल दरामद करें, तो उस सूरत हाल में और उस सूरत हाल में जिसके अंदर हम ये सब काम ना कर रहे हों और हम बेहतियाती कर रहे हों, तो कितना बड़ा फ़र्क आ सकता है। तो ये दोबारा मैं दोहराऊँगा, ये आपके और हम सब के इख्तियार के अंदर है कि इस मर्ज़ से हम अपने आप को बचाने की भी एक बहुत हद तक कामयाबी हासिल कर सकते हैं। और सिर्फ ज़ाहिर है ये हमारे अपने लिए नहीं है, वो हमारे घर में जो दूसरे हैं, हमारे प्यारे हैं, हमारे इलाके के रहने वाले लोग हैं, ये उन सब के लिए भी है। तो एक दफ़ा फिर आपको मैं आपका शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ कि बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानियों ने इन अहकामात के ऊपर, डॉक्टर्स के मशवरे के ऊपर अमल किया
और यही उम्मीद रखता हूँ कि आइंदा इससे भी बेहतरी होगी, क्योंकि अब हम देख चुके हैं कि जब इसके ऊपर अमल करते हैं तो उससे हालात बेहतर हो जाते हैं। आखिरी चीज़ सिर्फ मैं ये कहूँगा कि ये मजमूई तौर पे मैंने पाकिस्तान को आपकी सूरत हाल बताई है, लेकिन सिर्फ एक इस वक्त इलाका ऐसा है जहाँ पर हमें इतनी बेहतरीन नज़र नहीं आ रही है, और वो सिंध है, ख़ुसूसी तौर पे कराची है। आज भी सुबह हमारी मीटिंग हुई चीफ सेक्रेटरी सिंध के साथ और हेल्थ मिनिस्टर सिंध की डॉक्टर अज़हर पेचियो के साथ। उन्होंने भी, उनके जहन में कोई ख़यालात हैं कि किस तरीके से हमें आगे काम करना चाहिए, हमारे जहन में भी है। आज मैंने इनसे NCOC के लोग, टीम जो है, उनसे दरख्वास्त की है मज़ीद इस पे काम करके आज शाम को हम फिर मिलेंगे और किस तरीके से बेहतरी से काम किया जा सकता है सिंध के अंदर, बिलखुसूस कराची के अंदर, उसके ऊपर भी करेंगे, ताकि जिस तरीके से बाकी तमाम मुल्क के अंदर हमें बेहतरी नज़र आ रही है, इसी तरीके से पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और सिंध एक हमारा बहुत है। वफाकी वज़ीर असद उमर मीडिया को ब्रीफ कर रहे थे और उनका ये कहना था कि SOPs पर अमल दरामद करने की वजह से वबा के फैलाव में कमी आई है।